श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति पर 14 दीपों का पूजन तथा दीपदान कैसे और कहां करें, इसकी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मकर संक्रांति पर 14 दीपों का दीपदान करने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है वह सभी इस प्रकार है। सर्वप्रथम हमें 14 दिए लेने हैं। दिए आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का भी बना सकते हैं, या फिर आपके घर में 14 तांबे का दीपक हो, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रयोग किए हुए दीपकों का प्रयोग दीपदान में ना करें। आप इसके लिए कोरे दीपक का ही प्रयोग करें। इसके बाद हमें ले रहे हैं तिल। तिल यहाँ पर मैंने काले तथा सफ़ेद दोनों लिए हैं। मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व होता है। दीपकों का पूजन करने के लिए थोड़े से पुष्प और तिलक करने के लिए हल्दी तथा कुमकुम को भी लिया है। आप दीपक में लंबी या गोल कोई भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोल बातियाँ ली है तथा माचिस लिया है इन दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए। इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल लिया है। दीपक में डालने के लिए यहाँ मैंने तिल का तेल लिया है। आप चाहे तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपकों का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम दीपक को तैयार करेंगे। सबसे पहले थाली में इस तरह से 14 दीपों को हम सजा लेंगे और इन दीपकों में हम बाती को लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गोल बाती लगाई है, आप चाहे तो लंबी बाती भी लगा सकते हैं। बाती लगाने के बाद हम ऊपर से तेल और डाल देंगे। बातियों में तिल का तेल डालने के बाद इसके बाद हम सभी दीपकों में काले तथा सफ़ेद दोनों तिल को बारी बारी डाल देंगे। मकर संक्रांति से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। तिल को डाल देने के बाद अब हम सभी 14 दीपक पर हल्दी और कुमकुम से तिलक कर देंगे। हिंदू धर्म में विशेष तिथियों पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। दीपदान करने से माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की सदैव कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सभी तरह की गृह शांति, धन समृद्धि बनी रहती है और संकटों से बचा जाता है। यम शनि राहु केतु के बुरे प्रभावों से भी बचा जाता है। सभी दियों पर हम पुष्प समर्पित करेंगे और इसके बाद हम सभी दीपों को प्रज्वलित कर देंगे। प्रज्वलित करने के बाद हाथ में जल लेकर हम 3 बार सभी दीपों का प्रक्षालन कर देंगे, यानी 3 बार हम दीपकों के ऊपर से जल को फिरा देंगे, आचमन कर लेंगे। अब दीपकों के सामने हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, जैसे यह दीपक प्रकाशमान है वैसे ही हमारा जीवन भी प्रकाशमय हो। तो इस तरह से हमारे 14 दीपकों का पूजन यहाँ पर इस विधि से संपन्न हो जाता है। अब बारी आती है इन दीपकों के दीपदान करने की। यह 14 दीपक आपको 14 स्थान पर लगाना होता है। यदि आप 14 स्थान पर यह दीपक नहीं लगा सकते हैं तो यह 14 दीपक आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, मतलब 14 दीपकों को वहाँ लगा सकते हैं। यदि आप 14 स्थान पर यह लगा सकते हैं तो आप इन स्थानों पर जरूर लगाएं, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम जब दीप दान करते हैं तो हमें दीपक को आसन देना होता है। आप चाहे तो यहाँ तिल का आसन दे सकते हैं या मेरी तरह आप पुष्पों का आसन देकर दीपदान करें। अब आइए जानते हैं कि वह 14 स्थान कौन कौन से हैं जहां हमें 14 दीपकों का दीपदान करना है। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है जहां आप प्रतिदिन पूजन करते हैं। दूसरा दिया घर में पानी के स्थान पर जहां आप पीने का पानी भरकर रखते हैं वहां लगाना है। तीसरा दिया घर के आंगन में लगाना है और चौथा दिया आपको अपने घर की छत पर लगाना है। 5वां और 6वां दिया आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे यानी घर की चौखट पर लगाना है। यह दीपक घर के बाहर की ओर लगाना है। 7वां दीपक आपको अपनी तुलसी माता के क्यारे के पास लगाना है। 8वां दीपक आपको रसोई घर में लगाना है जहां आप अपना अन्न भंडार रखते हैं।
9वां दीपक अपने घर के समीप जो भी मंदिर है वहाँ पर लगाना है और 10वां दीपक किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी के पास लगाना है। 11वां दीपक आपको वट वृक्ष के नीचे लगाना है और 12वां दीपक आपको पीपल, बेल या नीम के वृक्ष के नीचे लगाना है। 13वां दीपक आपको गौशाला में लगाना है और 14वां दीपक आपको शनि मंदिर में लगाना है। तो इस तरह 14 दीपकों का दीपदान इन स्थानों पर किया जाता है। इन 14 दीपकों को आप मकर संक्रांति के दिन सुबह भी लगा सकते हैं या फिर प्रदोष काल में भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।